हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राशिद बसरी और आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में। आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले करने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, और तब फिर आप बाकी टॉपिक्स कर सकते हो। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पहले इन टॉपिक्स को करते हैं तो आपके स्कोर करने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे फिजिक्स में। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी 50% प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ ही अगर आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे तो 80% पक्के हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है रे डायग्राम्स। एनसीईआरटी बुक में टेबल 10.1, 10.4 और 10.5 में जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं उनको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये रे डायग्राम्स आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला। लाइट के चैप्टर से 4 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। इन फार्मूलाज को आपको साइन कन्वेंशन के साथ याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उल्टा सीधा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इंटरनेट पर सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे या फिर आप अपना चार्ट खुद बना सकते हो। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपैरेंट डेप्थ का। अपैरेंट डेप्थ का डायग्राम कर लेना और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना। जैसे पानी से भरी बाल्टी में सिक्का डालने पर वो ऊपर उठा हुआ लगता है। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देख लेना। आप अपनी रेफरल बुक से भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के यूजेस को आपको करना है। यूज से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस का। इस चैप्टर से 2 डिफरेंस करने हैं। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर्स के डायग्राम और बेसिक डिफरेंस आपको देख लेना है। अगला टॉपिक आपको करना है पावर ऑफ लेंस का। लेंस का पावर कैसे निकालते हैं और उसका सिंबल एंड यूनिट आपको करना है। इससे भी 1 या 2 मार्क्स का थ्योरी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। सारे न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को अच्छी तरह लर्न करना है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर से आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेट पर आपको पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर मिल जाएंगे, चाहे तो आप कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आप कौन कौन सा टॉपिक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला टॉपिक है डायग्राम का। डायग्राम आपको करना है। स्पेक्ट्रम का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में फिगर 11.5। दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम है रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, एनसीईआरटी बुक का फिगर 11.4। ये दोनों डायग्राम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर सनराइज और सनसेट के टाइम सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। इस तरह के रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और आपको ऐसे क्वेश्चंस रेडी कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ह्यूमन आई का टॉपिक। लास्ट सेशन में तो ये टॉपिक नहीं था, लेकिन इस बार है। ह्यूमन आई के डायग्राम को देखने के साथ इसके डिफरेंट पार्ट्स का पोजीशन और फंक्शन आपको करना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफिनेशन। इस चैप्टर में कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके डिफिनेशंस को आप लर्न करेंगे, जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन, प्रेसबायोपिया, टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डिफिनेशन आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रम के कलर्स का एप्लीकेशन एंड यूज। जैसे डेंजर साइन के लिए रेड कलर का यूज क्यों किया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। जो अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैप्टर से डिफिनेशंस को करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन, रेसिस्टेंस, करंट, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह का डिफिनेशन आप करेंगे। ये डिफिनेशंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फंसते रहते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को करेंगे। आप या तो अपने से फार्मूला चार्ट बना लीजिए या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये मस्ट है कि आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज याद हों। अगला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम और डेराइवेशन। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और कंसेप्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इसे आपको करना है।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट, ओम्स लॉ के फैक्टर्स यानी करंट, रेसिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट है, आपस में क्या रिलेशन है, साथ ही इस लॉ का एप्लीकेशन भी आपको करना है। आपका अगला टॉपिक है, इस चैप्टर में आए हुए सारे फिजिक्स टर्म्स के एसआई यूनिट्स आपको याद करने होंगे। जैसे करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है या इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। एसआई यूनिट के सिंबल भी आप याद कर लीजिए तो और अच्छा है। ये सारे यूनिट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे या फिर आप बुक से देखकर एक चार्ट बना लीजिए और अपने स्टडी स्पेस के पास चिपका दीजिए। इससे याद करने और रिवीजन में आपको आसानी होगी। अगला टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, आप उनको कर लेना। कभी कभार हीटिंग इफेक्ट पर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वायर की थिकनेस हाफ कर दी जाए तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड या डेराइवेशन बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले साल भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और इस बार तो है ही। अगला टॉपिक है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। इससे दो तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर डायग्राम बेस्ड। आपको दोनों तरह के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल के लिए ये ज़रूरी है कि इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद हो। साथ ही आपको ये भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का टेबल 12.1। इस टेबल में सर्किट डायग्राम के इंपॉर्टेंट सिंबल्स दिए हुए हैं। इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं एनसीईआरटी चैप्टर पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, साथ ही इसके सारे पार्ट्स के फंक्शन भी पता होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, कोई भी साल स्किप नहीं होता। इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिफरेंस, एसी और डीसी का डिफरेंस और फिर शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग का डिफरेंस। अगला टॉपिक है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रूल्स के स्टेटमेंट, मैक्सवेल्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। जितने भी रूल्स हैं प्लीज अच्छे से याद कर लेना। अगला टॉपिक जो है वो है डायग्राम ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। मुझे नहीं लगता कि बहुत बार पूछा गया है, शायद 2 या 3 बार पूछा गया है, बट इसे कर लेना चाहिए क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का डोरमेंट वोल्केनो टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के टर्म्स की डिफिनेशन, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिफिनेशन आदि। डिफिनेशन तो करनी ही है, एग्जाम में 1 मार्कर होती है ये सारी डिफिनेशंस और पूरे मार्क्स भी दिलाती है। अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बार बार पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इसको भी कर लेना। लास्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कन्वेंशनल सोर्स और एग्जाम्पल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक करना है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, साथ ही इनके प्रॉस एंड कॉन्स भी देखने होंगे आपको। इस चैप्टर का जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कुछ डिफाइंस, जैसे फ्यूल किसे कहते हैं या व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरह के कुछ डिफिनेशंस को एग्जाम्पल के साथ रेडी करना पड़ेगा। साथ में गुड फ्यूल्स के फीचर्स भी थोड़ा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोगैस प्लांट के दोनों टाइप्स को अच्छी तरह करना है और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। पहले आप हल्के टॉपिक्स को करिए, फिर आप भारी टॉपिक्स को करिएगा। तो अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से और बिना डरे हुए प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।